हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में ज्योग्राफी का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्लास 10th की ज्योग्राफी वाली बुक है, उसके 6वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और इस 6वें चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। क्या नाम है? विनिर्माण उद्योग के बारे में हम बात करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि उद्योग क्या है। देखिए, विनिर्माण का विस्तृत रूप कहलाता है उद्योग, यानी कि जो निर्माण कार्य हम कर रहे हैं उसका एक बड़ा रूप कहलाता है उद्योग। और विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का मतलब है कि मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। यानी मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में हमने कच्चे माल से और अधिक मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया तो उसे हम क्या कहेंगे? विनिर्माण कहेंगे। अब हम बात करते हैं आधारभूत उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा है, इस्पात उद्योग है। तो उन उद्योगों को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या हो गया कि दूसरों उद्योगों के लिए कच्चे माल बनाते हैं, तैयार करते हैं। और दूसरे उद्योगों में जैसे काम आता है स्टील है, लोहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आएंगे। एक होता है औद्योगिक रुग्णता, यानी बीमारी। क्या होती है? उद्योगों की हानि होना या उद्योगों का बंद होना क्या कहलाता है? औद्योगिक रुग्णता कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। उद्योगों में किसी भी प्रकार की हानि होती है या किसी भी कारण से उद्योग बंद हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? औद्योगिक रुग्णता या बीमारी। अब हम बात करते हैं कुटीर उद्योग क्या है। देखिए, छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घरों में संचालित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे खादी एवं ग्राम उद्योग, हस्तकला, बुनाई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्योग जो छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घरों में संचालित किए जाते हैं तो उन उद्योगों को क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग क्या होते हैं? वे औद्योगिक इकाइयां जो अल्प पूंजी यानी थोड़ी सी पैसा लगाकर थोड़े ही श्रमिकों द्वारा संचालित किए जाते हैं उसे लघु उद्योग कहते हैं। भारी उद्योग क्या कहते हैं? भारी उद्योग किसे कहते हैं? ये ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें भारी भरकम माल का प्रयोग किया जाता है, भारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा है, इस्पात है। लोहा और स्टील उद्योग जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? कृषि प्राथमिक वस्तुओं यानी कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने के वाले उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, डेयरी उद्योग है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र के उद्यम क्या होते हैं? निजी क्षेत्र किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित कार्य या उद्यम जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र के उद्यम कहेंगे। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्राइवेट रूप से काम करे और उनका उद्देश्य हो कि वो कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निजी क्षेत्र का उद्योग बोलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण हो, वे सामाजिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। जैसे सेल है, गेल है, रेलवे है। तो ऐसे उद्योग जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं, तो उन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं। खनिजों पर आधारित उद्योग, जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे बिजली के पंखे, सिलाई मशीनें, कल पुर्जे। तो उन उद्योगों को हम खनिजों पर आधारित उद्योग कहते हैं। विदेशी विनिमय क्या होता है? विदेशी विनिमय के एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। यानी एक देश की मुद्रा है, मान लीजिए अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, और वो भारत में आई तो उसको हम रुपए में चेंज करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी विनिमय। रोलिंग स्टॉक क्या होता है? रोलिंग स्टॉक, देखिए, रोलिंग स्टॉक होता है इंजन या माल डिब्बे, सवारी डिब्बे जिनका रेल परिवहन में उपयोग किया जाता है, उसे हम रोलिंग स्टॉक कहते हैं। विदेशी मुद्रा क्या होती है? मुद्रा का वह रूप जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती है अथवा बेचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो अखबारों में आपने देखा होगा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो ये सभी क्या है? विदेशी मुद्रा कहलाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये चैप्टर थोड़े समय में रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अन्य क्लासेज आप ज़रूर देखिए। एनसीईआरटी की बहुत सारी क्लासेज हैं जो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्लासेज हैं ये।
और चाहे वो कोई भी जीके की तैयारी आप कर रहे हो तो वहाँ भी आप इन क्लासेस को पढ़ सकते हो। रिवीजन के तौर पर भी इन क्लासेस को पढ़ा जा सकता है। तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।